वेलकम बैक फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे मैंने एक पुट साइड में एक ट्रेड लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस और टारगेट में लगा दूँ। ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना, ये जो कैंडल अभी रेड वाली चल रही है, इसी कैंडल के यहाँ पे जैसे इसने ये ब्लैक लाइन, यानी कि जो ये जो बॉक्स बना है ना, इसका ब्लैक लाइन पे गया है, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। पुट साइड में एंट्री लिए, थोड़ा सा मैंने ऊपर जाने का वेट किया था क्योंकि ट्रेड तो मेरे को सेल साइड में चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है कि मार्केट में ब्रेकडाउन दिखाया सपोर्ट का। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है ना, तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं था। मैं कहा थोड़ा सा ऊपर प्राइस मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। क्या लॉजिक है, क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल वही टारगेट हमारा 150 पॉइंट के आसपास का रहेगा। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस आज छोटा देंगे हम यहाँ पे 55 पॉइंट का, मान लो 55 पॉइंट इनफ है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला मार्केट। और टारगेट जो रहेगा हमारा वही 150 पॉइंट। हमारा कहाँ पे आ रहा है? ये हमारा 150 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। इसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं, कॉम्पैक्ट मोड। चलिए अब देखिए, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, 7 तारीख है आज, और डेट है आज 7 तारीख। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया हमें दिख रहा है। देखो मार्केट फॉल हुआ, फॉल होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके ये सपोर्ट दिखाया। यहाँ पे सपोर्ट, जितने भी सपोर्ट पे बाय करने वाले उनको मार्केट ने फंसाया। उसके बाद फिर उनको निकाला, यहाँ से सेलर को फंसाया, फिर सेलर को यहाँ से निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे कौन बैठे हैं? देखो कहीं ना कहीं बायर अभी बैठे हुए हैं, जो सेलर को निकालने के बाद बायर बैठे हुए। तो ये एरिया क्यों चुना मैंने, ये वाला जो एरिया है सेलिंग का, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, या फिर सेलिंग के लिए मैं आज क्यों जा रहा हूँ, मैं कॉल साइड के लिए क्यों नहीं जा रहा हूँ, जबकि मार्केट इतना फॉल कर चुका है। तो मैं रिट्रेसमेंट का वेट क्यों कर रहा था, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूँगा। पूरा सेटअप मैं आपको बताऊँगा कि देखो जब आपको करना क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को डेली बेसिस पे नोट करते रहो। कब मार्केट अगर गैप डाउन खुल रहा है क्या करना है, गैप अप खुल रहा है तो क्या करना है, मार्केट साइडवेज है तो किस तरीके से ट्रेड करना है, फिबोनाची का कब यूज़ करना है और फिबोनाची का कब यूज़ नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे जो है चीज़ें एकदम अपने उसमें रखनी है दिमाग में। तो कहीं ना आपको फिर एक सेटअप मिलेगा। देखो सेटअप क्या होता है, सेटअप सिंपल सी चीज़ें होती है कि जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मार्केट यहाँ से काम कर सकता है, लेकिन लगने के साथ साथ आपके पास चार्ट में वो चीज़ें दिखनी चाहिए। तो ऐसा चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे बाइंग की जगह देख, जबकि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, तो मैं बाइंग की जगह यहाँ पे सेलिंग क्यों करना पसंद कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बने रहिए वीडियो के अंदर, मिलते हैं वीडियो के एंड में। दोस्तों देखो यहाँ पे
116 पॉइंट की मोमेंटम हुई है, लेकिन ना ऑप्शन का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ तो ऑप्शन में जो है ना मोमेंटम मिल नहीं रहा ऑप्शन के अंदर। मैं आपको ऑप्शन का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये बैंक निफ्टी की एक कैंडल इतनी बड़ी फॉल हुई, कितनी बड़ी कैंडल है। अगर एक कैंडल का आप देखोगे वो टॉप से लेके बॉटम तक 140 पॉइंट का फॉल है। वहीं पे अगर आप प्रीमियम में देखोगे, प्रीमियम में वहाँ पे प्रीमियम कितना बढ़ा है, केवल 46 पॉइंट। आप देख रहे हो, मतलब 140 पॉइंट के अगेंस्ट में तो प्रीमियम पुट साइड के जो हैं बढ़ नहीं रहे हैं। अब ये क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है पता नहीं। यहाँ पे देखो प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि मार्केट में हमारा टारगेट डन हो चुका है। टारगेट मेरे को एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे मतलब 60-70-80 रुपये के आसपास का मिल जाएगा 150 पॉइंट के अगेंस्ट में, बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है। प्रीमियम देखो यहाँ पे अब जाके यहाँ पे प्रीमियम बढ़ने शुरू हुए हैं। अब जाके 63-64 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, तो लगभग हमारा टारगेट यहाँ पे डन हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको पहले यहाँ पे दिखाऊँ जोन। ये जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे ये वाला जो जोन है ना, ये जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लगभग हमें टारगेट कितना मिल गया, 160 पॉइंट का टारगेट मिला। और अब आप ऑप्शन का चार्ट दोबारा देखो। अब जाके मुझे जो प्रीमियम चाहिए था, जो मैंने यहाँ पे टारगेट लगाया था 70 रुपीज़ का, 69-70 रुपीज़ का, वो जाके अब जाके प्रीमियम यहाँ पे कितना गया, 73 रुपीज़। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि देखो अमूमन दिन क्या होता है कि देखो आज वैसे भी मंगलवार का दिन है। ठीक है, बुधवार और बृहस्पति जनरली मंगलवार को इतने स्लो प्रीमियम कभी बढ़ते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन आज जो मंगलवार के दिन आप यहाँ पे देख रहे हो प्रीमियम कितने स्लो तरीके से यहाँ पे बढ़ रहा है। तो वेट करेंगे यहाँ पे ये वाली कैंडल एक बार क्लोज हो जाए तो उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो प्रीमियम ऑलरेडी जो हमें देखो चाहिए, मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे 70-80 रुपये कम से कम जो है प्रीमियम मिलेगा अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे फॉल करता है, वो भी इस कंडीशन में जब मार्केट ने इतनी तेजी से फॉल किया है। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस का क्या बताया था। देखो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे 55 पॉइंट लगाया। जनरली मैं क्या लगाता हूँ स्टॉप लॉस 80 पॉइंट का, लेकिन आज मैंने यहाँ पे केवल 55 पॉइंट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट मैंने सिंपल सा 150 पॉइंट का दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे 1:2 से ऊपर का रेशियो यहाँ पे मिल रहा है, तो नियर बाई 1:3 के आसपास। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है, देखो अगर ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, 140 पॉइंट 145 पॉइंट का कैंडल फॉल हुआ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहीं पे प्रीमियम कितना फॉल हुआ, यहाँ पे प्रीमियम 40 रुपये 42 रुपये के आसपास केवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम जो है ना वो बढ़ नहीं रहे। तो अब यहाँ पे मेरे को निकलना ज़्यादा बेटर है कि यहाँ पे मैं निकल जाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारा लगभग टारगेट जो था वो हमारा डन हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे टारगेट डन हुआ है। एंट्री कौन सी कैंडल पे थी हमारी, 10:40। ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है इस वाली कैंडल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस ये लगाया। तो अब मार्केट अल्टीमेटली गया कहाँ है, 0.61% के आसपास तक गया। उसके बाद मार्केट देखो सडनली यहाँ पे होल्ड करने के बाद वहाँ से फॉल कर गया। अब मैं आपको बताता हूँ मैं कॉल साइड क्यों नहीं गया और यहाँ पे मैं पुट साइड आया। तो पुट साइड में मेरे को प्रीमियम मिल गया और मैं आपको कॉल साइड का भी चार्ट दिखाता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखो कॉल साइड में कौन सा यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है, 43,500। एंट्री हमारी इस वाली कैंडल के आसपास थी, कौन से पे, जब मार्केट 43,490 495 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो सेम स्ट्राइक प्राइस पे जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है वो 519 520 का इसने हाई लगाया है। और इसी वाली स्ट्राइक प्राइस में मैंने एंट्री लेने के बाद अब जाके मुझे जो है प्रीमियम 72 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से टारगेट डन हुआ। मैं आपको यहाँ पे ट्रेड का लॉजिक क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं अपना ज़रा ट्रेड एक बार मैनेज कर लूँ। चलिए 80 पॉइंट हमें मिल चुके हैं, तो यहाँ पे हमें कर देते हैं एग्ज़िट 86 87। 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक बार लगाते हैं यहाँ क्या चल रहा है। चलो हमें हमारा टारगेट जो है वो चाहिए था जो मिल चुका है। एक बार मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लूँ ज़रा। चलो यहाँ पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ 241 के आसपास। ठीक है, 241 एंट्री स्टॉप लॉस में लगा दूँ 241 का। चलो जी निकल गया मेरा यहाँ पे एंट्री प्राइस मेरा एग्जिट हो चुका है 241 पे। चलिए 244 का इसने हाई लगाया है, 241 241 के आसपास हमारा एग्जिट हो गया। तो लगभग 108 पॉइंट हमें इस ट्रेड के अंदर मिले हैं। ठीक है, तो चलो जो चाहिए था हमें मिल चुका है यहाँ पे। तो इस वाली कैंडल के अंदर मोमेंटम बढ़ा। देखो ये जो इतनी बड़ी कैंडल थी ना, इस वाली कैंडल मैं आपको ऑप्शन का चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, कितना आया इसके अंदर,
ठीक है। चलो हमारा काम खत्म हो गया। अब आप ऑप्शन का चार्ट देखो। यहाँ पे इधर मैंने ऑप्शन का चार्ट लगाया है, इधर हमारा इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ है। ये जो जोन है ना, ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया है। अब नीचे कितना जाएगा मुझे नहीं पता, कितना जाए ना जाए, लेकिन मेरे को जो टारगेट चाहिए था वो टारगेट अल्टीमेटली मुझे मिल चुका है। टारगेट था हमारा 167 पॉइंट, देखो 150 पॉइंट का था, लेकिन जो मोमेंटम फ्लो में आ रहा है ना, तो हमें फ्लो में यहाँ पे कैच करना पड़ता है। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये जो है मोमेंटम अपने को मिला है ये वाला, यहाँ पे 176 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम इसमें मिला है, तो 108 पॉइंट हमें ऑप्शन के अंदर हमें मिला है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप ऑप्शन का चार्ट देखो। ऑप्शन का चार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो एक, यानी कि ये जो कैंडल है, देखो ये जो इंडेक्स वाला कैंडल है, यहाँ से अगर मैं इसके हाई से मार्क करूँ और डाउन जो 5 मिनट की कैंडल है, कौन सी, ये वाली कैंडल, ठीक है, 12:25। अब यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट में देखो 12:25 में वहाँ पे कितना पॉइंट का फॉल हुआ है, 135 पॉइंट के फॉल के अगेंस्ट में हमें ऑप्शन में कितना मिला है, 50 पॉइंट। ठीक है, और वहीं पे जो ये छोटी वाली कैंडल है, ये छोटी वाली कैंडल आप देखो कितना है, ये छोटी वाली कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक केवल 56 पॉइंट का कैंडल है, और 56 पॉइंट के अगेंस्ट में दूसरी वाली कैंडल में देखो कितना प्रीमियम मिला है मुझे, यहाँ पे 59 पॉइंट। यानी कि जो 135 पॉइंट का फॉल हुआ उसके अंदर केवल मुझे 49 पॉइंट मिल रहे थे, और जो केवल यहाँ पे 35-40 पॉइंट का जो फॉल हुआ है, इसके अगेंस्ट में मुझे कितना मिला है, 59 पॉइंट। यहाँ पे आप देखो ये कितना है, 56 पॉइंट, यानी कि दूसरी कैंडल ने 56 पॉइंट का फॉल किया, तो उसके अगेंस्ट में मुझे यहाँ पे 59 रुपीज़, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 59 रुपीज़ ऑप्शन के अंदर मिले। अब ये ऊपर कितना गया है, इसने 265 रुपये का हाई लगाया, हमने 241 के आसपास अपनी सारी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो चलो ये आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया, इसको मैं कर देता हूँ साइड। चलो जी इधर आ जाओ। अब यहाँ पे ये एरिया मेरे लिए एक सपोर्ट का एरिया हो सकता है, काम यहाँ से मार्केट घूम जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं और मैं आपको ट्रेड का सेटअप बताता हूँ पहले तो। ठीक है, अब आप ध्यान से, पहले तो आपको ट्रेड का सेटअप बताने से पहले मैं एक बार वनडे के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, वनडे के चार्ट पे आके सारी चीज़ों को हाइड करते हैं। अब आप वनडे के चार्ट पर सबसे पहले तो चार्ट को रीड करना सीखो, चार्ट को किस तरीके से रीड किया जाता है, कैसे यहाँ पे चीज़ों को देखा जाता है। वनडे के चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या आपको यहाँ पे कोई चीज़ दिखाई दे रही है वनडे के चार्ट के ऊपर? यहाँ पे देखो, ये वनडे का चार्ट है, एक एक कैंडल एक एक दिन की बनी हुई है। अब आपको अगर ट्रेड का लॉजिक समझना है तो सबसे पहले वनडे के चार्ट पर जाके आपको 20 EMA को प्लॉट करना है। 20 EMA के प्लॉट करने के बाद अब यहाँ पे आप चीज़ें देखो, यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा था, ये जो मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद ये जो बड़ा सा सेलिंग ऊपर से आया था, उसके बाद अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी हुई है, मैं यहाँ पे पेन को ओपन कर लूँ, फिर आपको चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे कितनी एक्यूरेसी के साथ मैंने ये ट्रेड पकड़ा हुआ है। क्या मैंने आपको मॉर्निंग में ट्रेड मैंने आपको बता दिया था कि मैं बाइंग साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिलहाल, मुझे जो भी ट्रेड चाहिए वो सेल साइड में चाहिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ये वाली कैंडल को ध्यान से देखो, ये वाली कैंडल को ध्यान से देखो, ये वाली कैंडल को ध्यान से देखो, और ये वाली कैंडल को ध्यान से देखो। ये कैंडल क्या बता रही है, ये कैंडल सिंपल सी चीज़ें बता रही है कि भाई ये जो बाइंग हो रही है ना, ये जो विक बन रही है, जो डोजी कैंडल बन रही है, या 3-3 4-4 डोजी कैंडल यहाँ पे बन रही है, और यहाँ पे जाकर देखो किस टाइप की कैंडल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन हो रही थी। यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हो पीछे, चार्ट के पीछे यहाँ पे जाके देखो, ये सारे कैंडल का जो सेटअप है, ये क्या किस तरीके की कैंडल है, डोजी कैंडल टाइप में बन रही है। यानी कि बॉडी जो है वो केवल 20%, 30%, 40% की बॉडी बनी हुई है। ठीक है, उसके अलावा जो विक है ना, वो विक 95%, 90% का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर कवर कर रही है पूरे दिन के मूवमेंट का। तो यहाँ पे जब ये मोमेंटम हो रहा था, उसके बाद यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ पे ये कैंडल बनने लगी ऊपर साइड में, और देखो मार्केट ने कितना बड़ा फॉल किया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ से मार्केट ने अपने आप को इतने 3-4 कैंडलों में रिकवर किया, गैप अप ओपन होकर नीचे आ जाता था, गैप अप ओपन होकर नीचे आता था। इस वाली कैंडल में भी गैप अप ओपन हुआ, नीचे आ गया, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, नीचे आ गया। यहाँ पे हुआ था कि मार्केट ने अपने आप को 2 दिन ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आने के बाद ऊपर जाके कवर अप किया। उसके बाद गैप डाउन के बाद यहाँ पे देखो गैप डाउन, गैप अप, ठीक है, यहाँ पे गैप अप, यहाँ पे गैप अप, ये 3-4 दिन से आपको गैप अप दिख रहा है। लेकिन जब भी कैंडल गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट क्लोज हो रहा है, तो कैंडल के अंदर ना डिसीजन नहीं बन पा रहा, इनडिसीजन कैंडल बन रही है कि मार्केट को जाना किस साइड में, कोई भी डिसीजन यहाँ पे मार्केट बना नहीं पा रहा। उसके बाद कल के दिन मार्केट ने यहाँ पे 20 EMA के रेजिस्टेंस के आसपास जो मार्केट को रुकना चाहिए था, मार्केट ने रुका नहीं, और यहाँ पे जाके क्या किया, गैप अप में जाके इसको क्लोज कर दिया।
तो आज जब मार्केट की ओपनिंग, आज भी मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, इस जगह के आसपास ओपन हुआ है, यानी कि अगर पिछले दिन के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा सा गैप डाउन है, लेकिन ये 20 EMA का एक रेजिस्टेंस एरिया था मार्केट के लिए। ठीक है, जब तक कभी भी मार्केट 20 EMA को ना डायरेक्टली ऐसे मतलब ब्रेक नहीं करता, उसके पास मार्केट या तो होल्ड करेगा या तो मार्केट वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कोई ना कोई कैंडल बनाना चाहिए। ये नेगेटिव कैंडल जो बन रही है ना, जो यहाँ तो इंडिसीजन कैंडल, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पोजीशंस को सेल ऑफ किया जाना चाहिए। तो पहले तो वन डे के चार्ट पर मैंने आपको लॉजिक समझाया। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं पंद्रह मिनट के चार्ट पर। अगर पोजीशन एग्जिट नहीं किया होता ना, तो ये प्रीमियम अभी मेरे को चल रहा है 285, 100, 150 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम मिल रहा होता अगर मैंने ट्रेड एग्जिट नहीं किया होता तो। ठीक है, यानी कि मेरे को टोटल प्रीमियम 150 पॉइंट, 152 पॉइंट का प्रीमियम मिलता अगर मैंने ट्रेड एग्जिट नहीं किया होता तो। बट ठीक है, अपने को 108 पॉइंट मिल गया यार। 108 पॉइंट ऑप्शन के अंदर कोई कम नहीं होते हैं। अगर 108 पॉइंट का परसेंटेज वाइज देखोगे तो बहुत बड़ा परसेंटेज बनता है। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, 15 मिनट के चार्ट पर हम आ गए। 15 मिनट के चार्ट पर आके मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। देखो भाई, मैंने आपको अपनी हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ कि देखो, आपको मार्केट में जो चीज़ें दिख रही है ना, उस जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसके पीछे आपको जाकर पहले तो चार्ट के पीछे देखना है कि चार्ट के पीछे चल क्या रहा है। यानी कि रिटेल वहाँ पे क्या करने की कोशिश करेगा, जो नए ट्रेडर है वहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे, और उसके अगेंस्ट में जो FII, DII, जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे वो क्या प्लान करेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने आपको वन डे के चार्ट पर मैंने अपना सेंटीमेंट बता दिया कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। मैंने मार्केट का सेंटीमेंट आपको समझाया है वन डे के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको ट्रेड लेने का सेटअप या ट्रेड का सेटअप मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप 15 मिनट के चार्ट पे आने के बाद यहाँ पे ये पहले तो टारगेट हमारा डन हो गया, इसको हटा देते हैं। ये लेवल रहने देते हैं, ये सपोर्ट का लेवल है, ये भी लेवल हम रहने देते हैं जहाँ पे हमने ये मार्क किया है, जहाँ से मार्केट रिटर्न हो सकता है, और ये वाला लेवल को भी हम यहाँ चलो ये भी रहने देते हैं। अब आप ध्यान से देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट जो वन डे के चार्ट पे था, यहाँ पे 15 मिनट पे भी आपको वही दिख रहा होगा। मार्केट गैप अप ओपन होता है, ऊपर जाके क्लोज करता है या मिड में जाके क्लोज करता है। अब यहाँ पे ये जो बड़ी सी कैंडल है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यहाँ से इसने जो फॉल किया नीचे की तरफ आया कितना, 174, 174 पॉइंट 15 मिनट के अंदर अंदर गिर गया। हालांकि वो गिर 5 मिनट के अंदर ही गए थे, बट ये 15 मिनट की कैंडल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 174 पॉइंट का फॉल हो गया। उसके बाद मार्केट में जब ये फॉल हुआ है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा स्टॉप लॉसेस के बारे में। देखो, क्लोजिंग प्राइस के आसपास मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों बैठे होते हैं। जब मार्केट नीचे से घूमने यानी ओपन गैप डाउन ओपन होने के बाद जब कैंडल नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे जो बायर है वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। अब बचे हैं यहाँ पे सेलर। ये सेलर के पास पूरा का पूरा प्रॉफिट यहाँ पे आया। प्रॉफिट आने के बाद सेलर क्या करेगा, अगर आप सेलर हो तो आप क्या करोगे, ये सपोर्ट का जोन आपको दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट का जोन दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ने आके सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट के जोन पर आकर क्या करोगे आप सपोर्ट पे जोन के आने के बाद आप अपनी जो सेलिंग की पोजीशन है उसको आप स्क्वायर ऑफ कर लोगे। ठीक है, स्क्वायर ऑफ कर लिया। उसके बाद ये सपोर्ट एरिया के आसपास आने के बाद मार्केट क्या डिसाइड कर रहा है, मार्केट यहाँ पे डिसाइड कर रहा है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 15-15 मिनट पे टाइम फ्रेम पर आपको ऊपर जाने के लिए दिख रहा है। अब मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी किसी एक साइड में जाने के लिए। अगर लिक्विडिटी चाहिए तो देखो, ऑलरेडी मार्केट यहाँ से 174-75 पॉइंट गिर गया है, और मार्केट को मान के चलो कि इस जोन तक सफर तय करना है। ठीक है, इस वाले जोन तक मार्केट को आना है। मार्केट ऑलरेडी पहले 15 मिनट में यहाँ तक गिर गया है, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरता जाएगा? अगर कंटिन्यूसली गिरता जाएगा तो जब तक यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है तो पहली बात तो मार्केट इतना गिरेगा नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, मार्केट अगर पहले यहीं से सेल यहाँ पे सेल हुआ है तो देखो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, डे लो का जो यहाँ पे स्विंग है इसके नीचे निकलते ही सेल करेंगे। ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पे कुछ लोग बाय करेंगे और कुछ लोग यहाँ पे सपोर्ट एरिया ब्रेक होते ही सेल करेंगे। ठीक है, सेल करेंगे। तो मार्केट को अगर नीचे आना है तो वो क्या करेगा, उसको बेटर प्राइस चाहिए। कौन सा प्राइस चाहिए? बेटर प्राइस चाहिए सेल करने के लिए। तो ये बेटर प्राइस कहाँ पे मिला उसको? इस वाली जोन के आसपास मिल सकता था, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर बैठे थे उन्होंने अपनी पोजीशन मार्केट में यहाँ आने के बाद अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया होगा। जो कुछ लोगों ने तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। भाई कुछ लोग यहाँ पे बच भी तो गए होंगे जिन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ का लगाया होगा कि भाई मार्केट एक काम करेगा, नीचे है तो ठीक है, जब तक हमारा 50% 60% प्रॉफिट कम नहीं होता तब तक हम निकलेंगे नहीं। उन्होंने वही किया, यहाँ पे 50-60% प्रॉफिट उनका कम हुआ, उसके बाद मार्केट सडन यहाँ पे फॉल कर गया। ठीक है, हमें जो टारगेट चाहिए, अब देखो यहाँ से वो 500 पॉइंट गिर जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे 150 पॉइंट चाहिए था, मार्केट ने मुझे 167 पॉइंट 170 पॉइंट के आसपास का दे दिया। 100 पॉइंट मुझे 108 पॉइंट प्रीमियम ऑप्शन के अंदर मिल गया, तो मुझे और क्या चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने आपको
जो स्मार्ट मनी है उनका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि स्मार्ट मनी यहाँ पे क्या प्लान कर रहा है और रिटेलर क्या प्लान कर रहा है। रिटेलर यहाँ पे क्यों प्लान कर रहा है, अब आप ध्यान से यहाँ पे इस वाले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सपोर्ट के पास आया, सपोर्ट के पास आने के बाद ये 3 कैंडल क्या दर्शा रही है, बाइंग एक्टिविटी की, मार्केट में बाइंग शुरू हो गई। जैसे ही बाइंग शुरू हुई मार्केट में, ये 2 कैंडलों ने क्या किया, इनके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया और नीचे की तरफ आ गया, सपोर्ट ब्रेक कर दिया। सब इतना बड़ा, ये 3 कैंडल के अगेंस्ट में 2 कैंडलों ने मार्केट को कवर अप कर दिया नीचे की तरफ। यहाँ पे जैसे ही सेलर एक्टिवेट हुए, सेलर एक्टिवेट होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ऊपर का मोमेंटम करना शुरू कर दिया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो जो बायर थे उनको भी निकाला, जो सेलर थे मार्केट ने उनको भी निकाला, और निकालने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पे फिबोनाची को ड्रॉ किया। ये डे हाइस के, मैंने आज का डे लो को मैंने पकड़ा, कौन सा लेवल निकल के आया मेरे पास, 1 सेकेंड, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने फिबो को ड्रॉ किया था, शायद ये वाला लेवल था, हाँ ये वाला लेवल है। देखो एग्जैक्ट बॉक्स वहीं पे बना है 0.5 0.61 पे, ठीक है, यहाँ पे एकदम बना हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे कंसीडर कर दूँ यहाँ पे, तो आपको 0.5 फिर भी मिलेगा, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे कंसीडर किया ताकि मुझे क्या मिल जाए, स्टॉप लॉस प्रॉपर मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कवर अप करने के बाद 5 मिनट पे दोबारा आते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिख रहा है, मैंने आपको बताया पहले बायर को ट्रैप किया, पहले बायर को निकाला, उसके बाद यहाँ पे सेलर एंटर हुए, सेलर को निकाल दिया, सेलर को पूरी तरीके से पूरा निकाल दिया मार्केट ने। अब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस कहाँ पे पड़े हुए, केवल यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं सेलर के, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए सेलर के। उसके बाद मैंने अपना ट्रेड इस वाली कैंडल के अंदर मैंने डिसाइड किया। रीजन देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो तो मार्केट कभी भी बाइंग साइड या सेलिंग साइड अगर जाना है ना, तो वो इतनी आसानी से आपका ऊपर निकल के टारगेट नहीं देगा मोस्ट ऑफ द टाइम। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से बढ़ना शुरू होता है और ऊपर निकल जाता है, सब कुछ ब्रेक कर देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ऐसा नहीं करता। तो जब ये यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आके जब बायर को सीधा ये कैंडल, एक कैंडल रेड बनाने के बाद जब ये ऊपर चला गया ना, तो मुझे एक चीज़ कंफर्म होगी कि भाई यहाँ पे जो है ना बायर को ट्रैप किया जा रहा है, बायर को प्लान किया जा रहा है। अब भैया आप आओ, बायर को बाय करो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सेल होना था, मैंने सेल नहीं होने दिया। उसके बाद बाइंग आई, मैंने यहाँ पे बायर को निकाल दिया, यहाँ पे सेल होना था, मैंने सेलर को ट्रैप कर लिया। तो अब आप आ जाओ, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ इस वाली जोन के आसपास। यहाँ पे जैसे बायर एंटर हुए, मार्केट ने प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखाते हुए ऊपर की तरफ गया। तो जब इस वाली कैंडल पे गया ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 0.6 0.5 के बेस पे मैंने ट्रेड लिया और 0.56 के ऊपर मैंने 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया एंट्री पॉइंट से, इस जोन के आसपास कहीं पे। मैंने क्या बोला था आपको मॉर्निंग में कि भाई मार्केट को इस जगह तक आने के लिए ना बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी, इम्पॉसिबल है कि मार्केट फिलहाल यहाँ पे आने वाला है जब तक वो सेलिंग साइड में नहीं जाता है, ठीक है। इसके बेस पर हमने एंट्री लिया। उसके बाद देखो मार्केट हल्का सा नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर से ये डराने लगा, किसको, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, उनको डराने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ निकला। नीचे आने के बाद फिर से जब ये ऊपर वीक बनाने लगा ना, एक कैंडल यहाँ पे नेगेटिव बनी और उसके बाद देखो 1 2 3, ये 2 कैंडलों के अंदर मोटा मोटा मार्केट ने हमारा टारगेट जो था वो डन कर दिया। और हमारा कौन सा मार्केट कहाँ पे आ गया ट्रेड करने के लिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम देखो, मार्केट अब आ गया मेन सपोर्ट के आसपास, जो ये सपोर्ट एरिया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे फिर से बाइंग एक्टिविटी शुरू हुई तो मार्केट उनको दिखाएगा बाइंग में, फिर वापस नीचे की तरफ आ जाएगा अगर बाइंग एक्टिविटी शुरू होती है तो, ठीक है। तो देखो कई सारी चीज़ों को मिलाकर आपको ट्रेड करना पड़ता है। दूसरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 20 EMA का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे मुझे दिख रहा था, तो इसके बेस पर भी मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मुझे सेल साइड में जाना है, इसलिए मैं बाइंग साइड का मैंने अवॉइड किया और सेल साइड का मैंने ट्रेड प्लान किया है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर दोस्तों वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, वीडियो अगर आप आते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो पे लाइक और कमेंट किया करो, ताकि मैं आगे इस तरीके की लर्निंग वीडियो को मैं पोस्ट किया करूँ आपके लिए। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये लोग अपने कोर्सेज के अंदर शामिल करते हैं, आपको स्टॉप लॉस हंटिंग का कोर्स बताएंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कोर्स बताएंगे, वो सब चार्ज ले लेके आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, जो चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मार्केट का सेंटीमेंट है ना, ये आपको केवल एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आएगा, या फिर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर हो वो आपको शेयर कर सकता है, या फिर आप दिन रात अगर चार्ट को देखते रहोगे, मार्केट के सेंटीमेंट को समझते रहोगे कि मार्केट सपोर्ट क्यों नहीं काम कर रहा, ब्रेकआउट क्यों नहीं काम कर रहा है, या फीवो ड्रॉ किया तो फीवो काम क्यों नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आएंगी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।